Good morning, students. Dr. Vijay Pandey, your assistant professor, welcomes you in the video classes of Kent Homeopathic Medical College and Hospital. These lectures are a series of the subject Materia Medica and based on the book of Allen's Keynotes. Let's start, students. Now we are going to discuss the particulars of coffea. सबसे पहले हम स्लीप को देखेंगे. यहाँ नीचे मैंने स्लाइड में मेंशन किया है जो एलेंस की नोट्स में जो पैराग्राफ लिखा हुआ स्लीपलेसनेस के लिए, एंड पैराग्राफ स्टैंड लाइक स्लीपलेस वाइड अवेक कंडीशन, इम्पॉसिबल टू क्लोज द आइज, फिजिकल एक्साइटमेंट थ्रू मेंटल एक्साल्टेशन, एंड इन द ब्रैकेट कंपेयर सेनेसियो फॉर स्लीपलेसनेस फ्रॉम प्रोलैप्स यूटेराइन इरिटेशन ड्यूरिंग क्लाइमेक्ट्रिक. आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लीपलेसनेस अर्थात जो नींद नहीं आने की समस्या उसको है, उस कंडीशन में पेशेंट वाइड अवेक कंडीशन. वाइड अवेक मतलब इसका अर्थ ये है कि जब पेशेंट बिस्तर पर सोने जाता है उस समय उसकी आंखें बिल्कुल खुली रहती हैं. वाइड अवेक मतलब थोड़ी सी भी नींद की जो एक होता है नींद आने से पहले each and every person feels some laziness, but in case of the coffea during the bedtime his mind is wide awake, mind is not slightly tired. जब माइंड थोड़ा थका हुआ रहेगा या थोड़ा शांत रहेगा तब उस टाइम वो सोता है, बट इन द कॉफिया द माइंड इज वाइड अवेक. ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल अभी वो जगह है, चाहे उसको बिल्कुल नींद नहीं है. एंड दिस इज द कॉल्ड वाइड अवेक कंडीशन. इम्पॉसिबल टू क्लोज द आइज. दिस इज द ड्यू टू द वेरियस मेंटल एक्टिविटीज. सम मेमोरीज runs through in his mind, some imagination or some other things is going to his mind, due to which the closing of eyes is very much impossible. यदि आंख बंद भी करता है तो वो बिल्कुल बेचैन सा हो जाता है, which we earlier mentioned that the tossing on the bed, अर्थात इस तरह से इस करवट से इस करवट चेंज करते रहता है अपने शरीर को. एंड दिस ड्यू टू दिस here in Allen's keynote the symptoms is write down is impossible to close the eyes. And next is the physical excitement through mental exaltation. फिजिकली एक्साइटेड हो किसी तरीके से, खास करके कोई मेंटल एग्जाल्टेशन, कोई यहाँ एग्जाल्टेशन का आप मीनिंग भी देख सकते हैं, मैंने नीचे मेंशन किया हुआ. वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. यदि किसी तरीके से बहुत खुशी की बात उसको पता चली हो, जो कि हमने मेंटल सिम्टम्स जब डिस्कस कर रहे थे उस समय देखा है, तो भी उसका फिजिकली वो स्थिर नहीं रह पाता, उसका बॉडी स्थिर नहीं रह पाता, एक फिजिकल एक्साइटमेंट हो जाता है उसके लिए, जिसके चलते वो काम कंडीशन में नहीं रह पाता. एंड ऑल दिस थिंग्स गोइंग टू एंड पेशेंट नॉट फील एनी स्लीप, एंड ड्यू टू दिस द स्लीपलेसनेस हैपेंड इन द कॉफिया पेशेंट. कंपेरिजन में यहाँ देख सकते हैं, कंपेयर में सेनेसियो मेडिसिन है, एंड दिस मेडिसिन स्पेशली स्टैंड फॉर द वीमेन. ऐसे वीमेंस जिनमें प्रोलैप्स की शिकायत हो या किसी भी तरीके से यूटेराइन में उनको कोई प्रॉब्लम हो. हेयर वी मेंशन द यूटेराइन इरिटेशन, समथिंग कोई डिसऑर्डर उसमें चल रहा है यूटेरस में उस टाइम. और द ड्यूरिंग क्लाइमेट्रिक केस. क्लाइमेट्रिक, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट्रिक? हेयर ऑल्सो below I mention the meaning of the climacteric, to gradual changes of ovarian function that starts between the menopausal and continue thereafter for a while. खास करके आफ्टर 40 या 45 ईयर्स एज के बाद ओवरी का जो फंक्शन वो रिड्यूस होने लगता है, एंड ड्यू टू दिस मेंस्ट्रुअल पीरियड उनका एक टाइम जाने के बाद बंद हो जाता है, और दिस एज इज कॉल्ड द क्लाइमेट्रिक. तो ड्यूरिंग क्लाइमेट्रिक कंडीशन और द प्रोलैप्स यूटेरिन इरिटेशन के टाइम में अक्सर औरतों को नींद ना आने की शिकायत होती है. एंड फॉर दिस रीजन द सेनेसियो इज स्टैंड फॉर. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सेनेसियो एंड कॉफिया. कॉफिया इज मेडिसिन फॉर ईच एंड एवरी वन, बट सेनेसियो स्पेशली फॉर द वुमेन. नाउ वी कम टू द हेड पार्ट ऑफ द कॉफिया,
And there is the one paragraph mentioned in Lenski note for the head chapter, headache. That means the pain in the head, and the paragraph is like that: the headache from over mental exertion, thinking, talking, one sided, as from a nail driven into the brain. In the bracket, Ignacia and Nux Vomica medicine for the cross reference of the above symptoms. Again, as if brain were torn or dashed to pieces, os in open air. इसका मतलब आपको मैं थोड़ा हिंदी में डिस्कस कर दूं. हेडेक, सर में जो दर्द होता है वो ओवर मेंटल एक्सर्शन, दैट मीन्स कि मानसिक श्रम यदि ज़्यादा हो जाए, खास करके थिंकिंग, किसी बात पर बहुत ज़्यादा देर तक सोच रहे हैं और तो किसी बात पर चिंता हो रही है, या स्टूडेंट्स जो हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, इवन को सम स्टूडेंट्स स्टडीड like a very long hour, 18 hour, 12 hours, and after that the pain in the headache, pain in the head begins, and the medicine is coffea for that reason. From talking, बातचीत करने से, बातचीत करने का मतलब ये नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा भी बात किया तो उसको सर में दर्द शुरू हो गया. द टॉकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए वाइल, 1 hour 2 hour, यदि किसी चर्चा में आप हैं, कोई डिस्कशन हो रहा है बैठ के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, और आफ्टर दैट डिस्कशन और आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन द हेडेक स्टार्ट्स, एंड ड्यू टू दिस हियर द मेंशन इज द टॉकिंग, हेडेक फ्रॉम टॉकिंग. तो ये सारे कारण हैं जिससे कि सर में दर्द जो है बढ़ते हैं, कॉफिया के लिए बढ़ते हैं, या इससे शुरू होते हैं, वन सेट अर्थात यहाँ से शुरू होते हैं, या ये उसके कारण बनते हैं. नाउ वन साइडेड, वन साइडेड मीन्स द पेन ऑफ द हेड इन द कॉफिया पेशेंट बीइंग वन साइडेड, लेफ्ट साइड और द राइट साइड, नॉट इन द होल हेड. सो ये वन साइडेड इसमें दर्द रहता है, एंड दिस इज द लोकेशन, दिस इज कॉल्ड द लोकेशन ऑफ द हेडेक. एंड नाउ द कम्स टू द सेंसेशन, व्हाट टाइप ऑफ सेंसेशन, या किस टाइप का दर्द जब महसूस होता है उनको. तो यहाँ लिखा एज फ्रॉम अ नेल ड्रिवन इनटू द ब्रेन, ऐसा लगता है कि जैसे कोई दिमाग में नाखून प्रेस कर रहा है. ड्रिवन मतलब कि जोर से दबाना, चाहे उसको धकेलना बोलते हैं. तो एज फ्रॉम अ नेल ड्रिवन इनटू द ब्रेन, दिस इज द सेंसेशन अबाउट द पेन in the coffea. And for the cross reference you can study about the Ignacia and Nux for the headache. इसी टाइप से, इसी से मिलते जुलते सिम्टम्स लिए हुए जो हेडेक है वो इग्नेसिया और नक्स में भी रहता है, और इसको आप जा करके यहाँ दिया हुआ इस क्रॉस रेफरेंस, इसको देख लेंगे इन पर्टिकुलर मेडिसिन, इन रेस्पेक्टिव मेडिसिन के चैप्टर्स में जाके. तो थोड़े से आपको दोनों और तीनों मेडिसिन के बीच में क्या असमानता है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिविजुअलाइजेशन देना है, इसलिए तीनों मेडिसिन के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. तो इसके लिए क्रॉस रेफरेंस आप देख लेंगे तुरंत में. आगे बढ़ते हैं. एज इफ ब्रेन वे टॉर्न और डैशेस टू पीसेस, और नेक्स्ट सेंसेशन भी है, ये भी एक पेन का सेंसेशन ही है, कि ऐसा लगता है कि जो दिमाग है, जो एक तो सर है, खोपड़ी है, और उसके अंदर में जो दिमाग, ऐसा लगता है कि वो फट जाएगा, एक खंड खंड टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा. जैसे कि डैशेस मतलब किसी चीज़ पर जोर से सर दे मारना, तो और डैशेस इसीलिए लिखा हुआ और डैशेस टू पीसेस, ऐसा लगता है कि वो खंड खंड में फट जाएगा. तो या तो सर फटना लोकल भाषा में बोलते हैं, ये आप उसको समझ सकते हैं. एंड लास्ट वन इज द ओर्स इन ओपन एयर, दिस इज द मोडालिटी. व्हाट इज द मोडालिटी? एग्रावेशन इन द ओपन एयर. और आप एक बात समझिए कि यहाँ नीचे मैंने लिखा है कि इवन फ्रॉम वॉकिंग फ्रॉम मोशन फ्रॉम एयर मूविंग अक्रॉस द फ्लोर, ये मोशन के चलते भी इसका हेडेक जो है एग्रावेट करता है. दिस इज द एग्रावेशन. दिस टाइप ऑफ एग्रावेशन हैपेंड इन ऑल्सो इन द बेलाडोना, बट बेलाडोना के पेशेंट और कॉफिया के पेशेंट में एक मेजर डिफरेंस है उनके मेंटल कंडीशन में. कॉफिया के पेशेंट जो है वेरी मच एक्साइटेड रहते हैं, दे ऑलवेज बी इन द मोशन, नेवर कम्स टू इन स्टिल पोजिशन. बट बेलाडोना का जो पेशेंट है जनरली स्लगिश रहता है, थोड़ा सा इतना एक्टिव नहीं रहता है.
बेलाडोना का माइंड जो है थोड़ा स्लगिश माइंड है, एक्टिव माइंड है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बेलाडोना एंड कॉफिया। नाउ यू कम टू द टीथ पार्ट ऑफ कॉफिया। कॉफिया भी कैमोमिला की तरह टूथैच की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। आइए इसका देखते हैं सिम्टम्स। टूथैच intermittent jerking relieved by holding ice water in mouth but returns when water becomes warm। क्रॉस रेफरेंस के लिए है बिस्मथ, ब्राउनिया, पल्सेटिला, कॉस्टिकम, सीपिया, नेट्रम सल्फ। ये जो क्रॉस रेफरेंस इतनी सारी जो मेडिसिन का नीचे नाम लिखा हुआ है वो एक जस्ट इमीडिएट सिम्टम्स के लिए, बट रिटर्न्स व्हेन वाटर बिकम्स वार्म। ये जो पर्टिकुलर सिम्टम्स है ये सिम्टम्स इन सारे मेडिसिन में है। देन यू हैव टू make a differentiation between all these medicines from their respective other symptoms। जैसे ब्राउनिया का है जो थ्रस्ट थोड़ा देख लेंगे, पल्सेटिला में उसका जो मेंटल कैरेक्टर है वो देख लेंगे। इसी तरह से अलग अलग सिम्टम्स को मैच करके इसमें देखना पड़ेगा। केवल इससे दवा आप नहीं चूज कर सकते हैं कि जैसे कि टूथैच है, दांत में दर्द है और उसके बाद ये सिम्टम्स है बट रिटर्न्स व्हेन वाटर बिकम्स वार्म्स। इसको करके आप जब कीजिएगा तो इतने सारे मेडिसिन आ जाएंगे। एंड एज यू नो यू हैव टू गिव अ सिंगल रेमेडी। सो सिंगल रेमेडी देने के लिए एक तरीका है कि कम से कम 3 सिम्टम्स का कंसिडरेशन किया जाए और 3 सिम्टम्स में जो सिम्टम्स जो दवा में ये तीनों सिम्टम्स सबसे सिमिलर आते हैं उसको दिया जाए। तो ऑब्वियसली बिस्मथ, ब्राउनिया, पल्सेटिला ये सारी जो मेडिसिन है उसके दूसरे सिम्टम्स का कंसिडर करके आप देखेंगे कि वो टूथैच कॉफिया का है कि बिस्मथ का है कि ब्राउनिया का है या पल्सेटिला का है। केवल ये नहीं देख दे रहा है कि टूथैच है और उसमें ये रिटर्न्स व्हेन वाटर बिकम्स वार्म्स ऐसा है। तो इसी 1-2 सिम्टम्स के ऊपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी, इसको सदैव आप याद रखेंगे। नीचे मैंने मेंशन किया है कुछ मेजर पॉइंट्स है। टूथैच ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, ड्यूरिंग डेंटिशन ऑफ एनेमिक चिल्ड्रेन। जब हम लोग कैमोमिला स्टडी कर रहे थे उस टाइम भी आपको मैंने एक पढ़ाया था कि ये जो कैमोमिला है ये टूथैच जो होता है कैरीज के टाइम में उसकी मेडिसिन नहीं है। एंड दिस इज सेम फॉर द कॉफिया। कॉफिया इज ऑल्सो नॉट ए मेडिसिन फॉर द पेन इन द कैरीज टीथ। कैरीज टीथ के लिए दूसरी मेडिसिन है, लाइक क्रियोजोटम है, थुजा है, मर्कसोल है। ये सारे जो है खास करके बच्चों को फ्रेश जो दांत निकल रहा है उस टाइम हो, चाहे अदर मेंटल कंडीशंस जैसे यहाँ मेंशन है टूथैच ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेके और टूथैच को लेके कोई रिलेशन नहीं है, बट कॉफिया हैज़ दिस पिकुलियर सिम्टम्स। मेंटल जॉय हो उससे लेके खुशी हो, किसी नॉइज से उसका दर्द बढ़ जाना, किसी मेंटल एक्साइटमेंट से दर्द बढ़ जाता है। तो दिस इज अ पिकुलियर थिंग अबाउट द कॉफिया। सो यू हैव always you have must remember that the coffea or chamomilla, these are the medicine for the a special condition, especially in the dentition period of child. But you remember that you should remember that the coffea is not for the medicine of the pain in the caries teeth। यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स मीनिंग मेंशन किए हैं, यदि आप लोग नहीं पता है तो नीचे देख लीजिएगा, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। नाउ वी कम टू द रिलेशनशिप पार्ट। इन द रिलेशनशिप पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 2 थिंग। वन इज द कंपेरिजन एंड सेकेंड इज द इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी मीन जैसे कि इसको हिंदी में बोल सकते हैं एक दूसरे का शत्रु होना। अर्थात ये मेडिसिन कॉफिया और कैंथरीस, कॉस्टिकम, कॉकुलस और इग्नेसिया, ये कॉफिया इन चारों मेडिसिन के साथ में काम नहीं करती है या इनसे शत्रुता का भाव रखती है। अर्थात इन मेडिसिन के साथ में कॉफिया को नहीं चलाना चाहिए, या आगे हो चाहे पीछे हो या साथ में हो, नहीं चलाना चाहिए। तो दिस हैव टू रिमेंबर। एंड नाउ कम्स टू द कंपैरिजन पार्ट। कंपैरिजन में यहाँ एलेंस की नोट पे हमें 4 मेडिसिन से कंपेयर करना है कॉफिया को। वन इज द एकोनाइट, सेकेंड इज द कैमोमिला, थर्ड इज द इग्नेसिया एंड फोर्थ इज द सल्फर। इसको मैंने नीचे डिस्क्राइब किया है। व्हाट इज द कंपैरिजन का जो सिम्टम्स है क्या है, ड्राइविंग पेशेंट टू डिस्पेयर। ये एकोनाइट में भी है और कैमोमिला में भी है। सो
ये तो इस तरह से तो सेम ही है, कॉफिया में भी है, एकोनाइट में भी है, कैमोमिला में है। देन यू हैव टू डिफ्रेंशिएट ऑल मेडिसिन विद द अदर सिम्टम्स। जैसे एकोनाइट में क्या आएगा, एकोनाइट में आपको पेशेंट जो है एक डेथ का टाइमिंग बताता है, वो इतना ज़्यादा पेन से डिस्टर्ब रहता है कि इवन टोल यू द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डेथ। एंड इन कैमोमिला, कैमोमिला का पेशेंट जनरली थोड़ा अगली बिहेव करता है, स्नैपिशली बिहेव करता है, एंड स्पेशली अनसिविलाइज रहता है, ज़्यादा एंग्री रहता है। बट इन केस ऑफ द कॉफिया, कॉफिया एक्साइटमेंट इंक्रीज बाय द प्लेजरेबल न्यूज़, खुशी से, एक जॉय से इसको समस्या बढ़ती है। तो दिस इज द पिकुलियर थिंग बिटवीन द दिस थ्री मेडिसिन। और इस तरह से आप इंडिविजुअलाइज करके मेडिसिन को कंपेयर कर सकते हैं। स्लीपलेसनेस में अगेन कैमोमिला के साथ हम कॉफिया, दोनों मेडिसिन जो है स्लीपलेसनेस की एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। तो कैसे हम देंगे, एक पेशेंट है तो उसको कैसे हम मानेंगे कि ये कॉफिया का पेशेंट है और ये कैमोमिला का पेशेंट है, बिकॉज द स्लीपलेसनेस इज द प्रोमिनेंट सिम्टम्स फॉर द कॉफिया एंड कैमोमिला बोथ। सो यू हैव टू कंसिडर द अनदर सिम्टम्स। तो अनदर सिम्टम्स में मेंटल सिम्टम्स एक मुख्य है। मेंटल सिम्टम्स में कॉफिया का ऑलरेडी हम लोग मेंशन कर चुके हैं, और इसमें कैमोमिला में भी हमने अभी अभी मेंशन किया। बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द sensitivity of coffea and chamomilla is the coffea is the very much over sensitive with the noise। कैमोमिला में ऐसा नहीं है, वो नॉइज और बहुत चीज़ से एक्साइटेड रहता है, बट कॉफिया के केस में नॉइज से स्पेशली ये ज़्यादा ओवर सेंसिटिव रहता है। सो जहाँ भी आपको ये लगे कि नॉइज़ के चलते थोड़ा सा भी नॉइज होने से किसी की नींद टूट जाती है, दूर तक की आवाज़ उसको सुनाई देती है, जो कि समान रूप से कोई आदमी जनरली रिएक्ट नहीं करता उस नॉइज़ पर, उसकी नींद नहीं टूटती, बट कॉफिया के पेशेंट की स्लाइटली नॉइज़ पर भी टूट जाती है। तो इसके केस में ये डिफ्रेंसिएशन है स्लीपलेसनेस के टाइम में। हेडेक में हमने इग्नेसिया का हेडेक और कॉफिया का हेडेक में एक सामान्य से आप समझिए कि इग्नेसिया जनरली सूटेड फॉर द वुमेन और एक्साइटेबल गर्ल। सो दिस इज द मेजर difference between the coffea and ignacia। and now comes to the toothache part में अगेन वही चीज़ है, मेंटल को आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कॉफिया, कैमोमिला एंड सल्फर के साथ में। नाउ वी कम टू द मोडालिटीज पार्ट। मोडालिटीज में फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्रावेशन। The coffea symptoms aggravate by the sudden mental emotions, excessively joy, cold, open air, narcotic medicines। यहाँ एक देखने वाली बात है, एक्सेसिव जॉय जो है इटैलिक में है। इटैलिक मतलब जो कर्व थोड़ा लिए हुए रहता है वर्ड, तो आप जानते ही एक बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल जो हम लोग जैसे समान रूप से लिखते हैं सीधे सीधे। इटैलिक मतलब इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा है, बोल्ड है तो सबसे ज़्यादा है, मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स है, एंड द इटैलिक है तो लेसर प्रोमिनेंट सिम्टम्स है। आज जो सिंपल लिखा हुआ है ये लेस प्रोमिनेंट सिम्टम्स है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले एग्रावेशन में एक्सेसिव जॉय के चलते एग्रावेशन कॉफिया को ज़्यादा होता है, एंड दिस इज अ प्रोमिनेंट थिंग अबाउट द कॉफिया एग्रावेशन। एंड अदर इज द सडन मेंटल इमोशंस, किसी भी टाइप के इमोशन हो गया उसको तो भी उसके जो डिजीज़ है वो ग्रेविएट हो जाते हैं। और स्पेशली द वर्ड सडन, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे उसको पता चले, बट सडन वर्ड इज द वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्रावेशन। यदि अचानक उसको कोई मेंटल इमोशन हो गया तो दैट टाइम डिजीज कैन स्टार्ट्स और एग्रावेट्स। एंड द कोल्ड, जनरली कॉफिया पेशेंट जो एग्रावेट करता है कोल्ड से, बट देयर इज अ एक्सेप्शन इन द टूथेच। जो हम एम्बरेशन में ये आप देख रहे हैं बगल में, एम्बरेशन फ्रॉम कोल्ड, बट दिस इज एन एक्सेप्शन इन टूथेच। टूथेच जो है कोल्ड से कम होता है, हमने टूथेच पार्ट में, टीथ पार्ट में उसको डिस्कस किया है। सो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन।
otherwise the all other symptoms, all other discomfort is going to be aggravated by cold और ओपन एयर. बट टूथएच के केस में ऐसा नहीं होता है, कोल्ड या ओपन एयर से उसका कम होता है, खास करके माउथ में, मुंह में यदि ठंडा पानी जाए, ठंडा हवा जाए तो उससे उसको कम होता है. एंड नारकोटिक मेडिसिन्स, ड्रग लेने का हो, अल्कोहल हो, इसके एब्यूज़ कंडीशन से इसके परेशानी जो इसके रोग जो बढ़ते हैं, स्पेशली द कॉफिया पेशेंट इज़ वेरी मच ओवर सेंसिटिव विथ वाइन. सो ये सारी चीज़ें आपके मोडालिटीज़ में कंसिडर करती है. थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी मच informative to you. Again we meet in the next video. Till then, thank you. Goodbye.